इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चर्चा में है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5 रॉकेट्स दागे। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות. हमास को खत्म करने के लिए इजरायली सेना ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह विवाद कहां और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर माना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। इसे आगे भी हम समझेंगे। वहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ से इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल पर ताजा हमला इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वहीं वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है और यरूशलेम दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही शुरू हुई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। जब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की थी, जिसे बाल्फोर घोषणा भी कहा जाता है। जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों की आप्रवासन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौरान फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपीय देशों में यहूदियों का उत्पीड़न भी था। द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी और अरब देशों भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की शुरुआत हुई। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 को अपनाया, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 आवर्स के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज्य वाला यह पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि यह शहर दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है। वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक है। इस हिस्से में अलग सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं।
1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था।